नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास आज +1 यानी 11th क्लास का हिंदी का एग्ज़ाम मेरे पास आ चुका है और आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम था। तो आई होप दोस्तों आपने पूरा एग्ज़ाम जो था पूरा पेपर आपने अटैम्प्ट किया होगा। इसमें आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे और आपने इसमें सभी ऑप्शन टाइप आपने ठीक किए होंगे। तो मैं आपको सभी ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसके आंसर के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपके सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी गई थी, कवि परिचय आपसे पूछा गया था और बड़े बड़े प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उनके क्या उत्तर हैं मैं आपको सटीक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज 11th यानी +1 क्लास के स्टूडेंट का आज पेपर था हिंदी का। ये आपका 80 नंबर का था और 2.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना था। और हिंदी के पेपर में आपसे 12 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला जो प्रश्न था वो आपका ऑप्शन टाइप था, यानी आपको 13 नंबर मिलेंगे, यानी 13 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कबीर की रचना का नाम। तो इसका जो उत्तर था वो था ख बीजक। और सेकंड का आंसर था ग। और थर्ड का आंसर था मीरा की भाषा यानी मूल भाषा कौन सी है, ग राजस्थानी। और चौथे का जो आंसर था वो था घ। सितंबर की किस कवि की रचना है, इसका आंसर है क सुमित्रानंद पंत। उसके बाद छठे का जो आंसर था वो था खेत ख। छाती पर सांप लेटने का अर्थ है भारी पीड़ा। उसके बाद यहाँ पर 9वें का जो उत्तर है प्यार, यानी कि कवि ने बहनों को क्या कहा है, प्यार। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन छूट गया, इसका जो आंसर है वो है ख बुढ़ापा। उसके बाद 10वें का जो आपका आंसर था वो था ग परलियोक। उसके बाद 11वें का जो आंसर उसके बाद ग चिराग। उसके बाद 12 का जो आंसर था वो था ख हसीन नज़ारा। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर बचा आपका 13, तो इसका जो आंसर था वो था ग धारा सार वर्षा। और अब आपको यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न दिया गया था वो दिया गया था कि आपको यहाँ पर काव्यांश दिए गए हैं दोनों में से आपको एक करना है, तो उसके आपको 4 नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि इस वाक्यांश काव्यांश का आपको सब प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखनी है। इसके बाद भाषा कौन सी प्रयोग की गई है तो उसके बारे में आपको लिखना था, वो आपने आई होप आपने किया होगा, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। दोनों में से आपको कोई एक करना था। उसके बाद फिर आपका प्रश्न नंबर 3 आ जाता है ऑप्शन टाइप का। तो इसमें आपको ऑप्शन टाइप प्रश्न आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यानी कि आपको 13 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत माता की जय का क्या अर्थ है, भारतीय वासियों की जय, यानी ख इसका आंसर है। दूसरे का क है, तीसरे का क है, चौथे का यहाँ पर आपका घ वन विभाग के। 5वें का आपका यहाँ पर ओस के फूल है यानी क है। और छठे का यहाँ पर है शीत क। और 7वें का यहाँ पर आंसर है ग नंगा और वीरान। उसके बाद यहाँ पर आपका है 8, इसका यहाँ पर आपका आंसर है लुहार। उसके बाद आपका 9वें का आंसर है बड़ा अफसर यानी ख। उसके बाद 10वें का आंसर है कारीगर। उसके बाद 11वें का जो आंसर है वह है क। उसके बाद 12वें का आंसर है मैनेजर क। उसके बाद लास्ट 13वें का जो आंसर है वो है बदलू सिंह, यानी इसका आंसर आपका ख है। अब आपका प्रश्न नंबर आपका 4 आ जाता है। इसमें आपको 2 दिए गए हैं और यानी कि दोनों में से आपको एक करना है, उसके आपको 4 अंक आपको मिलेंगे। ये आपके गद्यांश है, ये आपको पढ़ लेना है, आपने पढ़ा होगा +1 कक्षा में। और यहाँ पर आपको इसका प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है और भाषा भी बता देनी है कि कौन सी भाषा सरल सहज भाषा है, तो आपको 4 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 4 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। पहले का जो उत्तर है वह ख ज्ञापन, दूसरे का संचार क, तीसरे का यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ये दोनों नहीं किए हैं, तो आप इन दोनों का आंसर आप बताइएगा। आप इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या इसका उत्तर किया है। तो यानी क्या किया है, ख किया है, जो भी आपको इन दोनों का उत्तर आता है वो आप यहाँ पर प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें आपको पूछा गया है कि सही विकल्प आपको चयन करना है, यानी छंदी विच्छेद। जैसे पहले की छंदी विच्छेद क्या थी, यण स्वर छंदी, तो यहाँ पर इसका क्या उत्तर है। और दूसरे का यहाँ पर घ पर इश्क। तो उसके बाद यहाँ पर इसका तीसरे का जो उत्तर है वो है ग व्यंजन संधि। चौथे का रज है गुण। 5वें का यहाँ पर क विभाव। उसके बाद 6ठे का यहाँ पर है शरीर के लिए व्यापक। 7वें का यहाँ पर द्विगु है। 8वें यहाँ पर द्वंद्व समास है।
और 9वें का यहाँ पर मैंने उसका धन्यवाद किया, इसका यहाँ पर सही विकल्प ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 10वें का जो यहाँ पर आंसर है वो है मेरा भविष्य उज्जवल है, तो यहाँ पर ख है। तो ये आपका जो छठा प्रश्न था ये आपका 10 नंबर का था। तो आपके 10 नंबर आए होंगे, जो मैंने आपको इसमें उत्तर बताए हैं बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद अब लास्ट में आपसे पूछा गया है कि मीरा अथवा दुष्यंत कुमार की जीवन रचनाओं तथा काव्यात्मक विशेषताओं का परिचय देना है। यानी आपको जिनका जीवन परिचय लिखना है तो आपको मीरा का लिखना है या फिर आपको दुष्यंत कुमार का, दोनों में से आपको एक लिखना है, जो कि आपको 4 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि कवियत्री ने पशुओं के लिए हरी हरी घास के मैदान बचाने का आग्रह क्यों किया। तो इसमें आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद मोहन अथवा मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तिगत पर प्रकाश डालिए, यानी उसकी बायोलॉजी आपको लिखनी है, जो इसमें आपको बताया गया है। आपको 4 नंबर आपको मिलेंगे। नेहरू जी ने भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया, तो 2-3 लाइनें आपको लिखनी है, तो आपको इसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अपनी बातों से भी आप लिख सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद आपसे यहाँ पर वीतान भाग 1 के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, यानी कि आपसे 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेंगे, तो टोटल आपके 10 नंबर का है। तो इसमें सबसे पहले 2-2 लाइन में आपको आंसर देने हैं। बेबी को सुखदीप और रमन क्यों अच्छे लगे, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं, करा होगा आपने पेपर में हिंदी में। उसके बाद ये मैंने आपको बताया है कि आपके 5 प्रश्न हैं, आपको 2-2 आपको नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 2 करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप 3 करते हो तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप सारे करते हो तो आपको 10/10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर के आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये है। इसमें आपसे अभिभावक और माध्यम के आधार पर इनमें से प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी बड़े इलेक्शन में से आपके उत्तर हैं। पटकथा लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, समाचार के तत्वों का परिचय दीजिए, यानी आपको 2 करने थे और दोनों के आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। टोटल आपको 10 नंबर 10/10 आपको इसमें मिलेंगे। तो अब दोस्तों मैंने आपको इस पेपर में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बताए हैं और कुछ आपको लिखने वाले क्वेश्चन बताए हैं। तो आई होप आपने किया होगा, तो आपके 80 में से 70 और 80 के बीच बड़े आराम से आ जाएंगे अगर आपने पूरा पेपर अटेंड किया है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में +1 पेपर का जो आज हिंदी का पेपर हुआ था, तो इस वीडियो में आपको पूरा पेपर के बारे में बताया। जो भी आपसे ऑप्शन टाइप के सवाल आपसे पूछे गए थे वो बिल्कुल ठीक है मेरी तरफ से। अगर 1-2 क्वेश्चन रह गया था तो मैंने आपसे बोला था कि आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जो भी आपको आंसर उसका पता है। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।